चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। योगी सरकार का एक और दीपावली गिफ्ट, यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के रेट, किया ऐलान। यूपी सरकार ने जनता को खुशखबरी दी है। सरकार ने बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। ये लगातार 5वां साल है जब सरकार ने ऐसा किया है। ऐसे में इस संबंध में पावर कारपोरेशन के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। ऐसे में त्योहार के सीजन में बिजली की दरें नहीं बढ़ने से लोगों को काफी फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में आखिरी बार 2019 में संशोधन किया गया था। अगली बड़ी खबर, फिर न पिटे विधायक, एसपी ने बढ़ाई योगेश वर्मा की सुरक्षा, अब 3 गनर रहेंगे तैनात। लखीमपुर खीरी जिले में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में थप्पड़ खाने वाले विधायक योगेश वर्मा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में 3 गनर तैनात रहेंगे। अभी तक विधायक के पास केवल एक ही गनर था। घटना वाले दिन भी वे विधायक से काफी दूर खड़ा था। अगली बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कड़वे अनुभव के बाद मायावती का ऐलान, अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी बसपा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा के इनेलो के साथ हुए गठबंधन को मिली असफलता के कड़वे अनुभव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि आने वाले चुनाव में बसपा अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, वाराणसी में बढ़ाई जाएंगी सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी की सुविधाएं, 295 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास। शहर में सीवर, पेयजल, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम में हुई कार्यकारिणी की बैठक में 1136 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास किया गया है। इस दौरान जलकल के 295 करोड़ का पुनरीक्षित बजट भी पास किया गया। अगली बड़ी खबर, यूपी मेरठ में सीसीएसयू में बनेगी प्रदेश की सबसे बड़ी लैब, 30 करोड़ रुपए की लागत से होगी तैयार। मेरठ में चौधरी चरण सिंह बीबी परिसर में शोध के लिए प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी लैब बनेगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस लैब को सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी लैब का नाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लैब के बनने के बाद सीसीएसयू से शोध करने वाले छात्रों को रिसर्च के लिए रुड़की, कानपुर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपावली के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। 2025 तक परिसर में 30 करोड़ रुपए की लागत से लैब तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी ने प्रदेश वासियों को विजयदशमी नवमी की दी बधाई, बोले नारी सम्मान से समाज होता है शक्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं विजयदशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है और जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। अगली बड़ी खबर, बरेली में मेट्रो के लिए जमीन की मजबूती परखने आई टीम, 18 बिंदुओं पर होगी जांच पड़ताल। मेट्रो संचालन के लिए जमीन की मजबूती परखने जयपुर से टीम बरेली आ चुकी है। ये टीम 30 मीटर तक की गहराई की मिट्टी की गुणवत्ता परखेगी। 2 चरणों में प्रस्तावित मेट्रो संचालन के लिए टीम कुल 18 बिंदुओं पर जाँच पड़ताल करेगी। रिपोर्ट में ये साफ होगा कि मेट्रो के पिलरों का भार उठाने के लिए बरेली की जमीन सक्षम है या नहीं। 2 साल पहले शुरू हुए शहर में मेट्रो संचालन की कवायद अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। शहर में पहले चरण में 12 किलोमीटर और दूसरे चरण में 9.5 किलोमीटर रूट पर मेट्रो के संचालन की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर, 27 अक्टूबर से बदल जाएगा सभी विमानों का समय, लागू होगा विंटर शेड्यूल। आने वाले दिनों में अहमदाबाद समेत कुछ अन्य शहरों के लिए शुरू होने वाली नई उड़ानों को विंटर शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। प्रमुख उड़ानों की बात करें तो इंडिगो की दिल्ली उड़ान अब प्रयागराज से 12:55 की जगह अब दोपहर 3:10 पर रवाना होगी। दिल्ली से प्रयागराज के लिए इसकी रवानगी सुबह 11:10 की जगह अब 1:15 पर होगी।